कंचन, वो नाम जिसे पूरा गांव इज्जत से लेता था, लेकिन अंत में उसे धोखा का शिकार होना पड़ा। सुबह का समय था, हर चीज धुंधली थी, ठंडी और अजीब सी चुप्पी लिए। खेतों के बीच एक तंग पगडंडी थी जहां से आमतौर पर किसान गुजरते थे, मगर उस दिन वहीं एक लाश पड़ी थी। एक लड़की गुलाबी कुर्ते में, आधा चेहरा कीचड़ में ढंसा हुआ। पास से गुजर रहे एक किसान ने मृत शरीर देखा। हे भगवान, यहाँ एक लाश है। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा होने लगे। एक महिला आगे आई और बोली, ये तो कंचन है। ये तो कंचन है। कंचन, वो नाम जिसे पूरा गांव इज्जत से लेता था। सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी गांव की, बिना माँ बाप के बड़ी हुई, मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसके पिता कभी गांव के नेता थे, एकदम ईमानदार। मैं अपनी मृत्यु तक आप सबकी सेवा करूंगा। और जब कंचन छोटी थी, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओ तो ईमानदारी के रास्ते से कभी मत भटकना। और कंचन ने भी उसी ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया था। वो बच्चों को पढ़ाती, वह खेत में अन्य महिलाओं की मदद करती और पंचायत में सच के लिए सबसे पहले आवाज उठाती। गांव वाले कहते थे, कंचन इस गांव की असली वारिस है। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां साया भी होता है। उस साये का नाम था सुमन। एक सीधा सादा शांत लड़का, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, मगर उसकी नजरें हमेशा कंचन का पीछा करती थीं। कभी पेड़ों की आड़ से, कभी घर की दीवार के पीछे से। हर वक्त कंचन के आसपास रहता। कंचन को इसकी भनक तक नहीं थी। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया। उसका नाम था रोशन। शहर से आया था, पढ़ा लिखा था, दिल से नेक था। रोशन बच्चों को पढ़ाता और कंचन देखा करती थी। रोशन खेतों में काम करता और लोगों की मदद करता, बिल्कुल कंचन की तरह। धीरे धीरे कंचन और रोशन की दोस्ती गहरी होने लगी। गांव वालों को लगा, अब दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। नजदीकी ने किसी को और ज्यादा खामोश कर दिया, सुमन। कंचन की जमीन गांव के बीचों बीच थी। बिजली, पानी, रास्ता सब उसी से होकर जाता था। वो कहती थी, इस जमीन पर स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, ये गांव बदलेगा। एक दिन उसने रोशन को अपनी जमीन दिखाने बुलाया। रोशन, कल मैं तुम्हें अपना सपना, अपनी जमीन दिखाने ले जाऊंगी। ये तो कमाल है, मैं उसे देखने के लिए बेचैन हूँ। दूसरा दिन दोनों खेतों में घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। ये इस गांव की सबसे कीमती जमीनों में से एक है। मैं इस जमीन का इस्तेमाल गांव वालों के हित के लिए करना चाहता हूँ। चिंता मत करो कंचन, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन हमेशा की तरह कंचन और रोशन पर किसी की नजर थी जो उन्हें छुपकर देख रहा था, सुमन। फिर आई चुनाव की हवा। सब लोगों ने कंचन से कहा कि वो चुनाव में हिस्सा लें। हम सबने फैसला किया है कि तुम्हें अपना नया सरपंच बनाएंगे। लेकिन कृपया इसे मना मत करना, हम तुमसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। ठीक है, अगर यह मेरी गांव का फैसला है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सब लोग खुश हो गए। आखिरकार कंचन चुनाव के मैदान में उतर आई। अगले दिन कंचन और रोशन ने मौजूदा सरपंच से मिलने का फैसला किया। रोशन और कंचन सरपंच से मिलने गए। गांव के मौजूदा सरपंच एक मजबूत कद काठी वाले 50 के करीब उम्र के आदमी था। सिर पर चमकता हुआ लाल पगड़ी सजी। सरपंच बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गांव वालों के साथ हुक्का पीते हुए बैठे थे।
प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम। कंचन और रोशन, कृपया बैठिए। हम आप दोनों की ही बात कर रहे थे। कंचन, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अगले सरपंच बनने जा रही हो। मैं भी दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे खुशी है कि यह गांव सुरक्षित हाथों में छोड़ने जा रहा हूँ। मैं चुनाव में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यह हमारे गांव की परंपरा है, तो मैं बस उस परंपरा को निभा रहा हूँ। तुम गांव की सबसे मददगार और प्यारी व्यक्ति हो। तुम जरूर जीतोगी। मैं भी अपना वोट तुम्हें दूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। यह कहकर कंचन और रोशन वापस लौट आए, लेकिन हमेशा की तरह कंचन और रोशन पर किसी की नजर थी जो उन्हें छुपकर देख रहा था। सुमन। चुनाव से एक रात पहले कंचन अपनी छत पर थी, चुनाव भाषण रिकॉर्ड करने के लिए। नमस्कार साथियों, अगर आप मुझे मौका देंगे तो। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? और फिर कोई बचाओ। अगली सुबह वही खेत, वही पगडंडी, वही कोहरा और वहीं पड़ी थी कंचन की लाश। सारा गांव सदमे में था। पुलिस आई, लोगों ने हंगामा किया, पर सवाल यह था, कातिल कौन था? सुमन, जो हमेशा कंचन का पीछा करता था, लेकिन कंचन को इसकी भनक तक नहीं थी? या रोशन, जो करीब आया, भरोसे में आया, मगर शायद कुछ छुपा रहा था? या फिर कोई तीसरा? अगला पार्ट सब कुछ उजागर करेगा। कमेंट में बताएं कि आप किसे शक करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।